योगी राज में जिहादियों के हाथ पांव फूले हुए हैं तो योगी के जीरो टॉलरेंस से अपराधी खौफ में है, और दूसरी तरफ है कर्नाटक सरकार, जिसकी नाक के नीचे ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं कि सुनकर शर्म आ जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? एक तो खुद हिंदू विरोधी बयानों का खेल खेल रहे हैं, और इनके राज में कहीं हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं है। खुले में लड़कियों को जालसाजी हो रही है और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप है कर्नाटक की एक लड़की के। आखिर इस लड़की ने यह गंभीर आरोप क्यों लगाए हैं, कैसे इस सच का पर्दाफाश हुआ, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट पे। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तुम हिंदू हो इसीलिए तुमसे निकाह नहीं करूंगा, लेकिन निकाह करना है तो हमारी एक शर्त है, 40 दिन में नमाज सीखो, धर्म बदलो, तभी निकाह होगा। तुम धर्मांतरण करके मुस्लिम बन जाओ तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। दरअसल ये बातें कही हैं मोहम्मद इशाक ने अपनी प्रेमिका से। ये मामला कहां से सामने आया है बताएंगे आपको। दरअसल आपको बता दें, ये मामला जो है वो कर्नाटक से सामने आया है, जहां एक लड़की ने बेंगलोर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड मोहम्मद इशाक ने उससे शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। आरोप बेहद गंभीर है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, धर्म परिवर्तन का दबाव और फिर जान से मारने की धमकी। ये मामला HSR लेआउट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ और अब सियासत भी इस मामले पर गर्मा गई है। लड़की दूसरे धर्म की है। अक्टूबर 2024 को इशाक ने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, बातचीत हुई और नंबर एक्सचेंज हुए। फोन पर घंटों बातें होने लगी। 30 अक्टूबर को दोनों थानी सांद्रा में एक मॉल में मिले। इशाक ने शादी का वादा किया, कहा माता पिता से बात करेगा, फिर दसर हल्ली में कमरा बुक किया। वहां जाने पर उसने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। लड़की ने मना किया तो कहा शादी तय है, कुछ दिनों में पति पत्नी हो जाएंगे, इसमें गलत क्या है। लड़की मान गई, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ शोषण का सिलसिला। बार बार बुलाता, शादी का झांसा देता, शारीरिक संबंध बनाता। शादी की बात पूछो तो वो टालने लगता। फिर लड़की को शक हुआ और पता चला कि इशाक का कई लड़कियों से चक्कर है। कई हिंदू लड़कियों को फंसाकर शिकार बनाया है उसने। सबसे बड़ा झटका लड़की को तब लगा जब पता चला कि 14 सितंबर 2025 को उसने एक मुस्लिम लड़की से सगाई कर ली है। जब लड़की ने पूछताछ की तो इशाक ने धमकी दी कि दोबारा संपर्क किया तो जान से मार दूंगा, भूल जाओ मुझे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। दुख और डर से आत्महत्या तक की कोशिश की लड़की ने। उसके बाद इशाक के परिवार ने लड़की को बुलाया, कहा मामला सुलझा लेते हैं घर में ही। लेकिन वहां पहुंची तो इशाक का बड़ा भाई और बहनोई, उन दोनों ने साफ कहा कि शादी करनी है तो इस्लाम कबूल करो, 40 दिन में नमाज सीखो, धर्म बदलो, फिर निकाह होगा। लड़की हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा था कि प्यार है, लेकिन सामने था धर्म परिवर्तन का फरमान। मामला पुलिस तक पहुंचा। लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में लिखा शोषण, धोखा और धर्म बदलने को मजबूर किया जाना। जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन बाहर सड़कों पर हंगामा मच गया है। हिंदू संगठन पीड़िता के परिवार से मिल रहे हैं, इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है, कहा है तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कर्नाटक में लव जिहाद बढ़ रहा है। पूर्व मंत्री सीटी रवि ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मांग की है कि लव जिहाद, जमीन जिहाद, वोट जिहाद की जांच के लिए SIT बनाओ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VY विजयेंद्र ने कहा अपराधियों को लगता है कि सरकार उनका साथ देगी। विधान सौध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। यही नीति कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है। हिंदू परिवारों में डर फैल रहा है। लड़की आज डरी और सहमी हुई है। उसका भरोसा टूट चुका है। प्यार के नाम पर धोखा मिला, शादी के नाम पर शोषण, धर्म बदलने का दबाव। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि समाज में फैलते खतरे की चेतावनी भी है। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।